डॉगी एंड कॉकरोच में ओगी की वॉइस या शाहरुख खान डब करते हैं, और कैसे आप सिर्फ एक सेकंड में नेटफ्लिक्स पे जितनी भी मूवी मौजूद है उसको डाउनलोड कर सकते हो, और क्यों आप करोड़पति होने के बाद भी रोल्स रॉयस की कार नहीं खरीद सकते, और आपके बॉडी के अंदर ऐसी चीजें जिसकी मदद से आप अर्थ को 2 बार कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, आप बहुत ही रिच होने के बाद भी ये कार नहीं खरीद सकते। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बनाती है, जिसके एक कार की कीमत करोड़ों रुपए होती है। रोल्स रॉयस कंपनी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत रिच हो और आप किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हो तो कंपनी अपनी कार आपको खरीदने से मना कर सकती है, क्योंकि रोल्स रॉयस कार दुनिया की सबसे लग्जरियस कार है और आपके कार खरीदने से कंपनी की इमेज खराब हो सकती है। नंबर 11, आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें मौजूद है जिसकी मदद से आप धरती को 2 बार कवर कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारी कोशिका, जो कि ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है। क्या आप जानते हो कि हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनको एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनकी लंबाई 90,000 किलोमीटर के बराबर होगी, और ये इतना ज्यादा होगा कि इसकी मदद से अर्थ को 2 बार कवर किया जा सकता है। नंबर 10, जापान के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही कमाल का खोज किया है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट NICT ने दुनिया का सबसे तेज चलने वाला नेटवर्क स्पीड खोजा है, जिसकी स्पीड 1.02 पेटाबाइट यानी कि 1 मिलियन पर सेकेंड से भी ज्यादा है। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि नेटफ्लिक्स पर जितनी भी मूवी और वेब सीरीज मौजूद है उनको सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम में डाउनलोड किया जा सकता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जापान ने सबसे पहले बनाया है। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी देश के पास नहीं था। नंबर 9, नाइकी के शूज बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। इसके एक शूज का प्राइस लाखों रुपए होता है। नाइकी ने सबसे पहला स्नीकर शूज 1984 में बनाया था, जिसका नाम था जॉर्डन 1। नाइकी ने इस शूज का प्रमोशन करने के लिए एक बहुत ही गजब का आइडिया बनाया था। माइकल जॉर्डन, जो कि उस टाइम के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर थे, नाइकी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बास्केटबॉल का हर मैच खेलने से पहले यही शूज पहनने के लिए कहा गया। जॉर्डन 1 के इस शूज को पहनकर खेलने पर माइकल जॉर्डन को हर मैच में $5,000 का फाइन देना पड़ता था, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए इसके ड्रेस कोड में एक रूल था कि अगर आपके शूज में 51% से ज्यादा व्हाइट कलर होना चाहिए, और इस पैरामीटर को ये शूज फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से माइकल को हर मैच में फाइन देना पड़ता था। और इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से नाइकी ने $70 मिलियन के शूज बेचे थे और नाइकी को एक ग्लोबल शूज ब्रांड भी बना दिया था। नंबर 8, एक ऐसी बिल्डिंग जो पैसे देकर के सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मॉन्यूमेंट है। एफिल टावर दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्ट्रक्चर है, जिसको देखने के लिए हर साल लोग फ्रांस में आते हैं। एक एस्टिमेट डेटा के हिसाब से हर साल 80 मिलियन लोग फ्रांस में आते हैं, और जो लोग भी आते हैं उसमें से ज्यादातर लोग एफिल टावर को भी देखते हैं। अगर आपको भी इसको देखना है तो उसकी फीस 30 से 40 यूरो के बीच है, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 3 से 4,000 रुपए के बराबर होता है। नंबर 7, रोल्स रॉयस की एक ऐसी कार सीरीज जो 100 साल पुरानी है। साल 1925 में रोल्स रॉयस ने एक सीरीज लॉन्च किया था, जिसका नाम था फैंटम सीरीज। इस सीरीज की कार बहुत ही ज्यादा लग्जरियस होता था, जिसकी वजह से ये कार रॉयल्स फैमिली की पहली पसंद हुआ करती थी, क्योंकि फैंटम सीरीज एक चलती फिरती लग्जरी केबिन हुआ करता था, जिसको कस्टमाइज करके एक बहुत शानदार पैलेस बना दिया जाता था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंटम कार सीरीज एक डेकेड नहीं बल्कि 1 सेंचुरी पुराना है, और इस कार की डिमांड आज भी उतना ही ज्यादा है जितना पहले हुआ करती थी। नंबर 6, हुसैन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट हैं, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसको आज तक किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। हुसैन बोल्ट पूरे ह्यूमन बीइंग में सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान हैं, जिन्होंने सिर्फ 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरा किया था। इन्होंने ये रिकॉर्ड 2009 में बनाया था, और आज तक किसी ने भी इनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। नंबर 5, एंशिएंट इजिप्ट में सबसे वैल्यूएबल कोई जानवर होता था तो वो कैट होता था। पहले के टाइम पर इजिप्ट में कैट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जिसके पास भी अगर कैट है तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है। एंशिएंट इजिप्ट में किसी भी बिल्ली को मारना बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता था। अगर कोई भी इंसान किसी भी बिल्ली को मार देता था तो उस आदमी को डेथ पेनल्टी दी जाती थी, और जिसके भी घर में कैट की डेथ होती थी वो आदमी अपने आईब्रोज को मुड़वा लेता था, और ऐसा करना पूरे इजिप्ट में एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशन होता था। नंबर 4, इन देशों में स्कूल के ऐसे रूल्स जो कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। यूएसए में एक स्टेट है शिकागो, वहाँ के कुछ टाउन में स्कूल में ऐसा रूल है जिनको नहीं होना चाहिए। वहाँ के स्कूल में कोई भी स्टूडेंट अपने एक सेमेस्टर में सिर्फ 3 बार ही वॉशरूम यूज कर सकता है, और अगर किसी को भी 3 बार से ज्यादा यूज करना है तो उसको फिर से अगले सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा। ये रूल्स क्यों बनाए गए हैं इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नंबर 3, इस औरत का टंग दुनिया का सबसे बड़ा टंग है। कैलिफोर्निया स्टेट की रहने वाली चैनल टाइपर की जीभ दुनिया की सबसे बड़ी जीभ है। इनके टंग का साइड 3.8 इंच है, जो कि नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है। इनकी ये टंग इनके बॉडी का सबसे यूनिक फीचर है, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में जानी जाती है, और इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे पहले साल 2010 में बनाया गया था। नंबर 2, गूगल के हेडक्वार्टर को गूगल प्लेक्स कहा जाता है, जो कि कैलिफोर्निया में मौजूद है। इसके कैंपस में एक डायनासोर का स्केलेटन रखा गया है, जो कि असली नहीं है बल्कि तांबे और इरेजिन से मिलकर बना एक रेप्लिका है। ये रेप्लिका वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए एक लेसन है। अगर हम अपने काम में इनोवेशन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में हम इस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे और लोग हमको सिर्फ किताबों में याद रखेंगे। इसी तरह डायनासोर की
ये रिप्लिका एक मोटिवेशन की तरह काम करती है। नंबर 1, ऑगी एंड कॉकरोच कार्टून में ऑगी की वॉइस के शाहरुख खान डब करते हैं। कार्टून में ऑगी की आवाज बिल्कुल शाहरुख खान की तरह लगती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऑगी की वॉइस शाहरुख खान निकालते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ऑगी की ऑफिशियल वॉइस डब आर्टिस्ट संजय केनी है, जो 2012 से ही ऑगी की वॉइस डब कर रहे हैं। ये बहुत ही कमाल के डबिंग आर्टिस्ट है। ये सिर्फ ऑगी की नहीं बल्कि ऑगी के तीनों कॉकरोच, जैक, वोलिबिया और बॉब की भी वॉइस डब करते हैं। ये डबिंग आर्टिस्ट इतने ज्यादा टैलेंटेड है कि इन्होंने शाहरुख खान के साथ साथ नाना पाटेकर और सनी देओल की वॉइस भी मिमिक कर लेते हैं। इनकी वॉइस इतनी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है कि जिसकी वजह से कार्टून देखते हुए हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये आवाज शाहरुख खान की आवाज है ही नहीं। इससे पहले आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पता था कि नहीं, हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना। भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फैक्ट्स से रिलेटेड मैं आपको 2 और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखना। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।